वेलकम टू ऑल। ये हमारा बीटा फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर है। ये देखिए, ये हमारी बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। इंटीग्रेशन 0 to 1। हमारा गैमा फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी होता है, याद रखिए। बीटा फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज़ टू m-1। ये जो यहाँ वाली टर्म है वही 1 माइनस में होना चाहिए, यानी कि ब्रैकेट 1 माइनस एक्स रेज़ टू n-1 dx इक्वल टू बीटा ऑफ m कॉमा n। ये आ जाएगा। बीटा फंक्शन कम्यूटेटिव होता है, मतलब क्या, बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू बीटा ऑफ n कॉमा n। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और क्या है, अगर हमें बीटा फंक्शन को गैमा फंक्शंस के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? गैमा ऑफ m इंटू गैमा ऑफ n अपॉन गैमा ऑफ m प्लस n। तो चलिए मैं इसे का एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। यानी कि बीटा ऑफ 1,2 है, तो वो कैसे लिख सकते हैं? बीटा ऑफ 2,1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? गैमा 2 इंटू गैमा 1 अपॉन गैमा 2 प्लस 1। गैमा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 फैक्टोरियल। ओके, गैमा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और 2 प्लस 1 3, मतलब गैमा 3 मतलब 2 फैक्टोरियल। मतलब ये टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। क्या? बीटा ऑफ 1,2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यह हमारा फॉर्मूला है। बीटा ऑफ m,n इज इक्वल टू, अगर हमें 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 हो, π/2 है यहाँ पे। पहले डेफिनेशन में क्या है? इंटीग्रेशन 0 to 1 है। यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू π/2 है। साइन 2 रेज टू m-1 थीटा इंटू कॉस रेज टू 2n-1 थीटा डी थीटा हो, उसकी वैल्यू बीटा mn होती है। ये ज़्यादा लगता नहीं है हमें, तब भी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये भी एक फॉर्मूला है। हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे फॉर्मूला था ये बीटा mn था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? साइन p और q लिखा है। साइन p थीटा इंटू कॉस q थीटा डी थीटा इक्वल टू हाफ ऑफ, ये देखिए हमने यहाँ पे m था, यहाँ पे जाने के बाद वो p+1 हो गया और q+1 हो गया। क्यों ऐसे हो गया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो था 2m-1 था, यहाँ पे 2m-1 था, वहाँ यहाँ पे सिर्फ p है, यहाँ पे q है। हाफ बीटा p+1/2 q+1/2। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ होता है, आप इसे बाय हार्ट कर लीजिए। क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन p थीटा इंटू कॉस q थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू हाफ ऑफ बीटा फंक्शन p+1/2 q+1/2। और क्या हम इस फॉर्मूले में कर सकते हैं? ये हम बीटा p+1/2 q+1/2 को एक्सपांड कर सकते हैं गैमा फंक्शन के फॉर्म में। मतलब ये हाफ ऐसे ही रह जाएगा और क्या होगा? गैमा फंक्शन ऑफ p+1/2 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ q+1/2 अपॉन गैमा फंक्शन p+1/2 प्लस q+1/2 आ जाएगा। ओके, तो चलिए आगे। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है हमने 2 इंटू, ये जो यहाँ पे हाफ था, ये वाला जो हाफ है वो हमने यहाँ पे अपोजिट साइड में लेके मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन p थीटा इंटू कॉस q थीटा डी थीटा इक्वल टू गैमा फंक्शन ऑफ p+1/2 इंटू q+1/2। और नीचे डिनोमिनेटर में दोनों के एडिशन p+1/2 प्लस q+1/2। और देखिए, ये बीटा mn है। बीटा mn को इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू m-1 1 प्लस एक्स रेज टू m प्लस n dx ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिर इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में जो है हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बीटा फंक्शन के ऊपर से। आशा है आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।